नमस्कार दोस्तों, खोरठा की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी और जेटेट खोरठा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट है। इस सेट से आप अपना आकलन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप कितना जानकार हैं, आप कितने अच्छे से आपकी तैयारी हो चुकी है या हो रही है, या कहाँ पर आपको परेशानी हो रही है। तो चलिए इसमें मिले जुले सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन को। इस सेशन को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और किस तरह के प्रश्न जेएसएससी और जेटेट में आते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, पहला प्रश्न यहां पर आ गया। प्रश्न यहां पर क्या है? उबार। उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर के बने हैं। उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर के बने हैं। यदि हम बात करें उबार कहानी की, तो सौंध माटी में कुल टोटल 10 कहानी और 31 कविता है। 10 कहानी और 31 कविता है। इसमें से 10 कहानियों में से एक कहानी है उबार। एक कहानी क्या है? उबार है। उबार, इस कहानी में एक किसान है। किसान का नाम है झबरू। किसान का नाम क्या है? झबरू। और झबरू का बेटा का नाम है बिहारी। झबरू का बेटा का नाम क्या है? बिहारी है। झबरू का माँ यानी बिहारी की दादी, झबरू की माँ अर्थात बिहारी की दादी चाहती है कि बिहारी आगे चल करके पुलिस इंस्पेक्टर बने। पुलिस इंस्पेक्टर बनवाने के लिए झबरू जी तोड़ मेहनत करता है। इसी बीच उसके गांव के दो दुष्ट लोग हैं। कौन कौन है? एक है गणेश बाबू और दूसरा है महेश बाबू। ये दोनों झबरू को तरह तरह से परेशानी में डालते हैं, लेकिन अंत में जमीन जायदाद बेचकर, भूखे रहकर बिहारी को पढ़ाए और बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। सौंध माटी के लेखक कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। तो दोस्तों यहाँ पर सौंध माटी के बारे में क्या क्या हमने देखा कि सौंध माटी कहानी और कविता दोनों का संग्रह है। कहानी की संख्या 10 है, कविता की संख्या 31 है। 10 कहानियों में से एक कहानी उबार है। उबार में एक किसान की कहानी है जिसमें उसका बेटा बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। तो यहाँ पर उबार कहानी में बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और बिहारी का पिताजी झबरू है। गणेश बाबू और महेश बाबू दोनों झबरू को परेशान करने का काम करते हैं। तो पहला प्रश्न का आंसर बिहारी होगा। चलिए दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न है सौंध माटी किताब दोसरका बेर कहिया छपलै। मतलब इसका दूसरा प्रकाशन कब हुआ, दूसरा संस्मरण कब हुआ? तो सभी लोग जान रहे हैं, ये प्रथम बार सौंध माटी 1990 में छपा और दूसरा बार 2017 में छपा। सौंध माटी के लेखक कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार है। इसमें कुल टोटल 10 कहानी 31 कविता। प्रथम कब छपा? 1990 में। दूसरा बार कब छपा? 2017 में। प्रकाशक कौन है? जनजातीय भाषा अकादमी बिहार, या अभी वर्तमान में झारखंड हो चुका है। जनजातीय भाषा अकादमी, ये होगा आंसर। ये प्रकाशक है। तो देखिए, हम आपसे थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन जब हमको आप समय देंगे तो वो प्रश्न आपके दिमाग में हम बैठा देंगे। यदि स्किप करिएगा,
फटाफट केवल टिक मरवा प्रश्न आप चाहते हैं तो वैसा प्रश्न के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास नहीं आइए। यदि टिक मरवा हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, हम ज़्यादा बताएंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आवे, इससे संबंधित कोई भी घुमा फिरा करके प्रश्न आवे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न, दामोदर कौन कहानी में आयल है? दामोदर, दामोदर कौन कहानी में आयल है? देखिए, सौंध माटी का अंतिम कहानी है हुब, अंतिम कहानी, अंतिम कहानी। सौंध माटी का अंतिम कहानी क्या है? हुब है। इस हुब में दामोदर और गुणेश्वर बाबू पात्र के रूप में है। दामोदर और गुणेश्वर बाबू, सभी लोग जान रहे हैं कि गुणेश्वर बाबू के यहाँ पर दामोदर के पिता काम करते थे, मजूरी करते थे, या इसको कहिए उसके घर में उसका कमियां थे, उसके घर में कमियां थे। जब दामोदर के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो गणेश बाबू दूसरे दिन आते हैं और दामोदर को कहते हैं कि तुम मेरे यहाँ काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, हमारे यहाँ का कमियां थे, अब तुमको काम करना पड़ेगा। लेकिन दामोदर ने नहीं माना और ये पढ़ाई पर ध्यान दिया। जब पढ़ाई पर ध्यान दिया तो पढ़ाई करते हुए आगे चल करके ये दारोगा बन जाते हैं। क्या बनते हैं? दारोगा बनते हैं। दारोगा, दामोदर क्या बन गया? अब दारोगा बन गया। गुणेश्वर बाबू गंगा सागर, कहाँ पर? गंगा सागर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। गंगा सागर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। जब ये लौटते हैं तो लौटते समय गुणेश्वर बाबू की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उनके पास पैसे भी नहीं बचे होते हैं। ध्यान दीजिए, गुणेश्वर बाबू की माँ की तबीयत खराब हुआ, लौट कहाँ से रहे थे? गंगा सागर तीर्थ करके लौट रहे थे। लौटने के बाद जब उनके पास पैसा नहीं बचा और उनकी माँ का तबीयत खराब हो गया तो इसी मौके पर धनबाद में पोस्टेड दारोगा दामोदर जी से भेंट हुई और दामोदर जी से विनम्र आग्रह किया कि हमारी कुछ मदद किया जाए। दामोदर जी ने पूरा आन मान सम्मान के साथ में इनको हेल्प भी किए और उनका मान सम्मान भी किए। ये मान सम्मान को देख करके गुणेश्वर बाबू का हृदय परिवर्तन होता है और गुणेश्वर बाबू चाहते हैं कि हमारे गांव के सभी लोग पढ़े लिखे और ऊंचे पोस्ट में जाएं। तो ये है सौंध माटी। तो सौंध माटी में दामोदर कौन कहानी में आया? हुब कहानी में आया। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, हामिन सब एक कविता ककर लिखल लागे। हामिन सब एक कविता ककर लिखल लागे, मतलब हामिन सब एक कविता का कवि कौन है? कविता के कवि कौन है? यहाँ पर सीधा लिखा हुआ कविता, तो ये तो कविता है और इसके कवि कौन है? देखिए, हामिन सब एक पथिया डोंगल महुआ, एक पिथिया डोंगल महुआ। इस कविता संग्रह, इसमें केवल कविता है, कविता संग्रह में आया है एक पथिया डोंगल महुआ। इसमें कुल टोटल 42 कविता है। कुल टोटल कितना है? 42 कविता। और ये जो 42 कविता है अलग अलग कवि का लिखा हुआ कविता है। इसको एक साथ में संग्रह किया गया है और संग्रह करके एक साथ में रखा गया है। तो इसी में से एक पथिया डोंगल महुआ में एक कविता है हामिन सब एक, हामिन सब एक, जिसको लिखने वाले हैं श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा हामिन सब एक कविता को लिखा गया है और यह कविता एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह पुस्तक में छपा हुआ है। यदि हम बात करें इस कविता के बारे में तो यह कविता मानवतावाद और राष्ट्र प्रेम पर आधारित है।
किस पर है? मानवतावाद और राष्ट्र प्रेम पर आधारित एक कविता है। दोस्तों, यदि आप सीरियस हो करके जेएसएससी की तैयारी या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा। यदि आप सोच चुके हैं, आपका टारगेट है कि हमको जॉब लेना ही लेना है, तो दोस्तों अब देरी करने से आपका सपना सपना ही रह जाएगा, सपना हकीकत में नहीं बदलेगा। चूंकि सारे नियमावली अब धीरे 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 पास हो रहे हैं, यहाँ तक कि जेएसएससी जो एग्जाम लेगी इसके लिए जो एजेंसी होगा उसका टेंडर हो चुका है। बहुत जल्द आप लोगों की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो अब यदि देरी करते हैं तो पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। आप हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन तरीके से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, सारी मटेरियल के साथ में तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक से एक बढ़ करके ट्रस्टेड टीचर जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, लाखों लोगों को सक्सेस का मंत्र दिया है, उन लोगों के साथ में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों, हमारा जो चैनल है आप सर्च करिए, आप देखिए, झारखंड में नंबर 1 स्टडी चैनल हमारा है, झारखंड में नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारी संस्था आती है। तो हमारे जो टीम है, पूरी टीम डेडिकेटेड होकर के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, यदि केवल आप खोरठा की क्लास लेना चाहते हैं तो खोरठा की क्लास के लिए फी आपका मात्र 400 रुपये। ये 31 दिसंबर तक है, 31 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक है। 1 दिसंबर के बाद आपका फी 800 रुपये होगा। यानी अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपका 50% फी बचता है, 50% फी बचता है। ज्वाइन करने के लिए ये हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इन सभी में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारा एसबी एग्जाम चैनल, एसबी एग्जाम हमारा एप्लीकेशन का नाम है, ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको हमारा कोर्स दिख जाएगा, उसको परचेज कर लीजिए। हम आपको रिकॉर्डेड क्लास देंगे, नोट्स पीडीएफ देंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे। रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम इसके लिए आपको क्या देंगे? लाइव क्लास देंगे। अभी लाइव क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। पींद के बेल बट्टम नुनू बैंग नियर फूल गेल, पींद के बेल बट्टम नुनू बैंग नियर फूल गेल कौन कविता में आयल है? ये ढड़नच एक कविता है, ढड़नच, जिसको लिखे हैं सुकुमार जी, सुकुमार जी ने लिखे हैं। तो ढड़नच में नई पीढ़ी के फैशन प्रस्त और मेहनत चोर लड़कों पर व्यंग है। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें किस पर कटाक्ष किया गया है? नई पीढ़ी का जो फैशन प्रस्त लड़के हैं, जो फैशन को ज़्यादा तहरीर देते हैं, फुटानी बाज लड़का, फुटानी बाज, और जो कामचोर है, फुटानीबाज और कामचोर लड़कों पर व्यंग किया गया है। इसमें पिंद के बेलबट्टम नुनू बैंग नियर फूल गेल, ये ढड़नच कविता में आया है। ढड़नच कविता को किसने लिखे हैं? सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है।
यहाँ शायद रिकॉर्डिंग छूट गया था क्या? देखिए, लगता है यहाँ से छूटा हुआ है। हमें तबे हमें कवि नाय ककर लिखल कविता लागे एके झा। यदि सुने होंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, और नहीं सुने होंगे मतलब नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा तो बहुत अच्छा। देखिए, डिडाक डोयानी जो है एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य दो तरह के होते हैं, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य में खंड काव्य के अंतर्गत डिडाक डोयानी है। डिडाक डोयानी बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। बंसीलाल बंसी जी के द्वारा एक लिखा गया खंड काव्य है। इसमें बोकारो स्टील सिटी कारखाना का जो निर्माण होता है, उसमें जो विस्थापन होता है और उसमें जो लगे हुए मजदूर हैं उनके शोषण का यहाँ पर बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। इस डिडाक डोयानी में दो लोग मुख्य भूमिका में है, मुख्य पात्र में है, एक महुआ और दूसरा कर्मा। महुआ एक शहीद की बेटी है। शहीद किसको कहते हैं? जो हमारे जवान हैं, आर्मी के जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो जो कभी यदि देश की रक्षा करते हुए यदि शहीद होते हैं, मर जाते हैं, तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो महुआ शहीद की बेटी है। कर्मा और महुआ दोनों ही अपनी मजदूरी, अपनी घर का पेट चलाने के लिए मजदूरी करते हैं। कहाँ पर करते हैं? उसी बोकारो स्टील सिटी का जो प्लांट बन रहा है, निर्माण हो रहा है, उसी में काम करते हैं। वहाँ पर शोषण के खिलाफ इन दोनों के द्वारा आवाज उठाया जाता है। कर्मा का ब्याह सुगिया के द्वारा होता है। सुगिया एक बाल विधवा होती है, एक बाल विधवा होती है, बाल विधवा होती है। जब इन लोगों के द्वारा आंदोलन होता है तो आंदोलन ठेकेदारों को और वहाँ के जो मालिक हैं उनको पसंद नहीं होता है। इसके कारण महुआ की हत्या कर दी जाती है, महुआ की हत्या कर दी जाती है। लेकिन कर्मा और सुगिया के बीच का एक लड़का होता है। दोनों चूंकि शादी हो जाता है तो लड़का होता है। जिस दिन इसकी हत्या होती है उसी दिन इसका एक लड़का होता है जिसका नाम महुआ रखा जाता है। जिसका नाम क्या रखा जाता है? महुआ रखा जाता है। तो डिडाक डोयानी में नायिका, आनी नायिका मतलब स्त्री, सुगिया नहीं महुआ होगा, महुआ, महुआ। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न। कर्मा आर सुगिया नावा जन्मल बेटी के की नाम राखल जा है? महुआ। जिस दिन महुआ की हत्या होती है उसी दिन इनको संतान प्राप्ति होता है और उस संतान का नाम महुआ रखा जाता है, महुआ रखा जाता है। डोयानी शब्दिक माने की हवे, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है करुण कांदना, यानी रोना, रोना, रोना। दामोदरे कोराई में इतिहास और कल्पना के योग है। सही लागे गलत है, सही गलत दुइयो कोनो नहीं। दामोदरे कोराई में इतिहास भी है और कल्पना भी है, दोनों के योग है। सही है, गलत है या क्या होगा ये हमको बताइए। देखिए दामोदरे कोराई, दोस्तों दामोदरे कोराई एक खंड काव्य है, खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य है। और इस खंड काव्य के कवि हैं शिवनाथ प्रामाणिक, शिवनाथ प्रामाणिक, शिवनाथ प्रामाणिक इस खंड काव्य के कवि हैं। इसमें झारखंड की प्राकृतिक सुषमा और यहाँ के प्राचीन निवासियों के स्वभाव संस्कार का वर्णन है। बहुत अच्छा ये काव्य है। इसका आंसर होगा यहाँ पर सही है। क्यों? क्योंकि इसमें इतिहास का भी वर्णन है और इतिहास में भी कुछ कुछ कल्पना भी जोड़ा गया है, कल्पना भी जोड़ा गया है। यदि इस खंड काव्य की बात करें तो इसमें कुल टोटल 6 सर्ग हैं, 6 खंड हैं,
6 खंड है। पहला खंड मेला, दूसरा सरंची कमल सर्ग, तीसरा राजवैद, चौथा अमर चाटान, हून और अंतिम हड़प्पा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दामोदरे कोराय में कौन भंगठल किला के आधारे कथा वस्तु बनवल गेल है? भंगठल किला, कौन भंगठल किला को कथा वस्तु बनाया गया है? तो यहाँ पर चेचगांव गढ़ का जो किला है उसको आधार, कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कमल केतु कक्कर पर में पागल भय जा है। कमल केतु कक्कर पर में, प्रेम में किसके प्रेम में पागल हो जाता है? किसका प्रेम में पागल हो जाता है? तो यहाँ आंसर है सरंची बाला। किसका? सरंची बाला। इसके प्रेम में कमल केतु पागल हो जाता है। देखिए, झारखंडे सांस्कृतिक प्रदूषण ऊपर लिखल कविता के, झारखंड की संस्कृति के ऊपर, झारखंड के संस्कृति और प्रदूषण के ऊपर में लिखल कविता है अपसंस्कृति। अपसंस्कृति, अपसंस्कृति तातल और हेमाल, तातल और हेमाल, जिसके लेखक हैं यानी कवि हैं शिवनाथ प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक जी का ये फुटकर कविता संग्रह है। तो यहाँ पर झारखंडे सांस्कृतिक प्रदूषण ऊपर लिखल कविता का अपसंस्कृति जो तातल और हेमाल किताब में आया है, जिसमें कुल टोटल 19 कविता और 6 गीत हैं। 19 कविता हैं और 6 गीत हैं। 19 में से एक कविता है झारखंडे सांस्कृतिक प्रदूषण ऊपर लिखल तातल और हेमाल के कविता गुलक मुख्य संदेश की है। इस कविता का यानी जो कविताओं का संग्रह है, हमने अभी आपको बताया 25 कुल टोटल है, जिसमें 19 कविता और 6 गीत हैं। तो इसका क्या संदेश है? इसका संदेश है मानवतावाद, मानववाद। शिवनाथ प्रामाणिक अबरी आपन की उपनाम राखल हत। अपना उपनाम क्या रखे हैं? मानिक। शिवनाथ प्रामाणिक मानिक। संतोष कुमार महतो पेशा से की हाला। संतोष कुमार महतो पेशा से की हाला। देखिए, संतोष कुमार महतो जी पेशा से शिक्षक और किसान दोनों हैं। शिक्षक और किसान इनके द्वारा एक मौनी कविता संग्रह लिखा गया है। एक मौनी फूल कविता संग्रह लिखा गया है। कविता संग्रह जो है एक मौनी फूल, इसका 3 बार प्रकाशन हुआ, 3 संस्करण हुआ है। 3 बार प्रकाशन हुआ, 3 बार इसका प्रकाशन हुआ। पहला प्रकाशन हुआ था 1986 में, जिसमें 1000 कॉपी बना था। फिर दूसरा 1988 में, जिसमें 2000 प्रतियां बना था। और तीसरा 2003 में, जो 1500 प्रतियां बना था। मतलब सोचिए, 3 बार कोई भी खोरठा बुक है जिसका 3 संस्मरण अभी तक नहीं निकला है, केवल और केवल एक है, एक मौनी फूल। इतना अच्छा कविता का संग्रह है जो इसको 3 बार प्रकाशित करना पड़ा। और इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी। संतोष कुमार महतो जी एक शिक्षक हैं और साथ साथ में किसान भी हैं। यदि आप एक मौनी फूल की बात करें तो इसमें कुल टोटल 31 कविताओं का संग्रह तृतीय संस्करण में है। तृतीय संस्करण में कुल 31 कविताओं का संग्रह है। धधाइल मुसाए कौन चीज काट दिले? धधाइल मुसाए कौन चीज काट दिले? क्या काट दिया धधाइल मुसा? लौवाक टूसा। किसको काटा है? लौवाक टूसा को काटा है।
एक मौनी फूल संग्रह कविता नाय लागे, इसमें से एक मौनी फूल का संग्रह का कौन सा कविता नहीं है? कौन सा कविता नहीं है? देखिए, चासा नहीं है। बाकी देखिए, हर हरी मिलन, दधाइल मूसा, बैंगन पौड़ा, ये सभी हैं। हर हरी मिलन, दधाइल मूसा और बैंगन पौड़ा, ये तीनों है, लेकिन चासा नहीं है। 31 कविता तृतीय संस्मरण में है। सबको यदि पढ़ें तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रार्थना, दधाइल मूसा, बंगाइल पौड़ा, हर हरी मिलन, चंद्रपुरा दर्शन, हमें तोहर से नाय कुछ मांगबो, नित गजगज काहे करमो के, चमचा हामिन परिपाटी, दुनियाम पलटलो पूर्णाचार, अखल 3 हाड़िक पानी एगो हाड़ी नाय भरल, मर्दानी सरस्वती माई के घरे, हमनिक बौन झार संग नाता, बड़ी मार, तेल मालिश, धान चोरी, विपद भेलो भारी, विदाय ई बछर हते दादाक शादी, मुंदा दाग टा जरी है, ऐसो हते नुनुक मैट्रिक पास, चासक छुआ भेला बबुआन, पनिताक खेती, हामे जो लागों घर भतुआ, जैक रखक सै भखक, टीभिक प्रचार, दलाल पढ़वैया छोवा सबके, गधा के बाप कहे होतो, इटा हकै कहानियाँ। तो चलिए, ये है। आगे देखिए, फरिच डहर के प्रकाशन कहिया भेल रहे? फरिच डहर के प्रकाशन, फरिच डहर पंचम महतो जी का लिखा हुआ कहानियों का संग्रह है, जिसमें कुल टोटल 11 कहानी है। 11 कहानी है, जिसका प्रकाशन 2001 ईस्वी में किया गया था। 2001 ईस्वी में किया गया था। कर्मा ककर से प्रेम करो हले। फरिच डहर का एक कहानी है कर्मा। एक कहानी है कर्मा। इस कर्मा कहानी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना का जो विस्थापन होता है, उसकी त्रासदी की भूमिका पर लिखा गया है। कर्मा उसी बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरी का काम करता है और वहीं पर फुलवा भी रेजा है, फुलवा भी वहीं काम करती है। फुलवा से प्रेम हो जाता है और एक चट्टान से फुलवा दबकर मर जाती है और कर्मा उसी की याद में आजीवन कुंवारा रह जाता है। दोस्तों, यदि आप जेटेट या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह पंचायत सचिव हो, सचिवालय हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड का कोई भी वैकेंसी जिसमें खोरठा की बात आता हो, तो आप हमारे साथ मिलकर के घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जितना आपको पुस्तक खरीदने में, मटेरियल खरीदने में लगेगा, उससे आधा फी में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी ऑनलाइन तरीके से, जहां पर हम आपको रिकॉर्डेड नोट्स देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, नोट्स पीडीएफ देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं। और ये 400 रुपये में पूरा कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ में देते हैं। यदि आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए एसबी एग्जाम क्लासेज ऐप, एसबी एग्जाम का ऐप जो पीला कलर का है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से अपने कोर्स को चुन करके उसमें ज्वाइन हो जाइए। अथवा ये जो आपको कॉलिंग नंबर दिख रहा है, इसमें किसी पर भी कॉल करके और सारा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।